नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत है आप सभी का परिचय में। दोस्तों, हमारे वादे के मुताबिक आज हमारे साथ एक और शख्सियत हैं। हमारे आज के मेहमान एक बेहतरीन तबला वादक जनाब शिवकांत मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है। और मुझे याद है कि काफ़ी टाइम से हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता की वजह से हो नहीं पाया। तो आपका फिर स्वागत है हमारे यहाँ। धन्यवाद सर, आपको मैं काफ़ी वक्त से सुन रहा हूँ जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपसे सीखने को भी मुझे काफ़ी कुछ मिला है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो दोस्त हैं, काफ़ी सारे म्यूजिशियंस हमें सुनते हैं जी, तो वो आपसे कुछ सीख पाएँ, इसलिए बस आपका परिचय आज इनसे कराना है हमें। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि तबले की शुरुआत आपकी कैसे हुई? तबले की शुरुआत मेरे स्कूल से हुई। अच्छा। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसके पहले कोई भी म्यूज़िक सुनता था मैं, कोई बैंड, यहाँ तक कि शादी में जो बैंड बजते थे उनको जो रिदम का पार्ट होता था उसको सुन के बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं स्टिक से अपने घर पे प्लेट पे बजाता था। हाँ, रियाज़ करने लगे। रियाज़ करते थे। उस समय तो मैं काफ़ी छोटा था जब ये करता था। जब 8th 9th में पहुंचा मैं, तो मेरी म्यूज़िक की क्लासेस चलती थी स्कूल में। तो मुझे पता लगा कि यहाँ भी जा सकते हैं, तो चुपचाप बैठता था जाके मैं पीछे। तो 1-2 साल तो मैंने ऐसे बिताया। फिर मेरे एक सर थे, गुरुजी थे, अवधेश कुमार मिश्रा जी। अच्छा। वो लाइब्रेरी का पूरा काम संभालते थे। उसके बराबर, लाइब्रेरी के बराबर में म्यूज़िक रूम था। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का रोज़ आके बैठता भी है और मेरी बातचीत भी होती थी उनसे। बोले तुमको ना मैं संगीत दिलाता हूँ। वाह। तो उन्होंने एक मेरा सब्जेक्ट छुड़वाया। मेरे पास आर्ट भी थी, पेंटिंग, तो पेंटिंग भी थी। अब क्या सब्जेक्ट छोड़ेंगे, तो मेरी फिर ये था कि इंग्लिश छोड़ना पड़ेगी। मैंने छोड़ दी इंग्लिश। क्या बात है। तो फिर मैंने सब्जेक्ट ले लिया 10th में, तबला। हाँ, वहाँ पर मेरे गुरुजी, प्रथम गुरुजी जो मिले मुझे, श्री स्वर्गीय राम बाबू पांडे जी। अभी उनका भी 1 महीने पहले ही निधन हुआ है। तो वो पहले गुरुजी थे जिन्होंने मुझे तबला मिलाना और तबला कैसे बजाएं ये सिखाया। मैंने 12th भी किया और 12th के बाद तक आज लास्ट मतलब ईयर तक भी मैं इनसे मिलता रहा। अच्छा। उसके बाद 12th करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। वहाँ पर मुझे श्री A.K. चतुर्वेदी जी मिले। उन्होंने मुझे तबले की शिक्षा दी। अच्छा। और मैं उनसे सीखता था और काफ़ी टाइम उनका भी पहले स्वर्गवास हो गया। तो इस तरीके से मैंने तबले की शुरुआत की। कब इस प्रोफेशन में आ गए ये नहीं पता लगा। अच्छा, कब स्विच हुआ? पढ़ाई भी करते थे धीरे धीरे करके, और लोगों से संपर्क बढ़ता गया। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब जगहों पे जा के बजाना शुरू किया और ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने इसमें। तो आपने बचपन में ही सोचा था? मेरे नहीं, साथ तो सोचा कुछ नहीं था, फिर लेकिन धीरे धीरे कब इस लाइन में आ गए कुछ भी नहीं पता लगा, शौक में। क्या? उसके बाद फिर मैं 2003 में, स्ट्रगल तो चल ही रहा था, तो सुधांशु महाराज जी का जो आश्रम है यहाँ पर नागलोई में, नजर रोड पे जी, वहाँ से एक ऑफ़र आया कि यहाँ पर तबला वादक की वैकेंसी है। तबला वादक की भी वैकेंसी थी वहाँ पर और तबला टीचर की भी वैकेंसी थी। अच्छा। उनका गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय वहाँ पर अभी भी है। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने 4-5 साल काम किया। उसके बाद मैंने सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है गाज़ियाबाद में, यहाँ पर मैं जहाँ पे आप अभी म्यूजिक तबला, हाँ, तबले की क्लासेस में लेता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बहुत लोग सीखते भी हैं। क्या बात है। आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बेसिकली बरेली का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा भी बरेली में ही हुई है। तो बरेली से आप दिल्ली कब आए? बरेली से दिल्ली में 2013 में आया। अच्छा। और 1 दिसंबर 2013। तो उससे पहले आपने सीख लिया तबला उधर? हाँ, सीखा हुआ था, सब आपने करा, रियाज़ करता था। उसके बाद भी मैंने काफ़ी आके यहाँ भी काफ़ी सीखा लोगों से। तो इस प्रोफेशन में आप बरेली में ही आ चुके थे या बरेली में ही आ चुका था मैं पहले। अच्छा। मैंने बताया था ना भी आपको, पढ़ते पढ़ते ही कब इस लाइन में आ गए संगत करना सीख गए। क्या बात है। अच्छा, आपका बेटा भी बड़ा खूबसूरत बजाता है, उसको जी, भी जी। सुना है मैंने। अगर आप जनता के प्यार से, अगर हमारा शो लंबा चला तो आने वाले वक्त में वो भी यहीं बैठेगा, जरूर उससे जरूर भी साक्षात्कार करेंगे। तो सर, आप जब दिल्ली आए तो आपको दिल्ली में आके स्ट्रगल करना पड़ा या आसानी से आपको अपनी चीज़ें मिल गई यहाँ पर? देखिए क्या है कि मैं आया था सुधांशु महाराज जी के पास, जो भी आपने नांगलोई हाँ, का हाँ। बताया। तो स्ट्रगल तो करना पड़ता वहाँ पर भी, क्योंकि एक बड़ी जगह जाएंगे, बड़ी संस्था में जाएंगे, वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 4-5 तबला वादक पहले से थे। अच्छा।
तो कोई बात नहीं, उनके साथ में रह के मिल के काम किया हमने 3-4 साल, और उन लोगों से भी काफ़ी सीखा मैंने। ज़रूर। जो पुराने लोग थे उनसे भी काफ़ी सीखा मैंने। तो फिर सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में आप कब आए? सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में मैं 2006 में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। मेरे एक मित्र हैं दीपेश गुप्ता, तो हाँ वो भी इसी स्कूल में थे, जयपुरिया स्कूल में। उन्होंने बोला कि यहाँ वैकेंसी है, तो मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तब से मैं आज तक। उम्दा आर्टिस्ट हैं जी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट अच्छे हैं। आर्टिस्ट हैं, क्या बात है। सर आपका कोई ऐसा मोमेंट जो आपको स्ट्रगल का हमेशा याद आता हो, ऐसा यादगार कोई भी एक पल? स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है। मैंने यहाँ तक कि हर जगह तबला बजाया है। पैसे की चिंता तो मैंने की नहीं, लेकिन जब मैं सीखना शुरू किया था, जहाँ अभी भी आज भी ये है कि कोई बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ बजाने के लिए तबला। हाँ, कि वो बात पैसे की नहीं है कि इतने मिलेंगे तभी जाऊँगा, हाँ, ऐसा क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। यकीन है। मैंने सुंदरकांड में भी तबला बजाया है, गज़ल के शो में भी तबला बजाया है, शास्त्रीय संगीत की भी संगीत की है मैंने, वोकल की। क्या बात है। तो कुल मिला के आपको कितने साल हो गए हैं साधना करते हुए? मैंने 92 से शुरू कर दिया था ये। हाँ, ट्यूशन्स भी की मैंने, तब मैं पढ़ाई भी करता था, तभी से ट्यूशन भी की मैंने इसमें, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिखाने से भी सीखने को बहुत सारा मिलता है। यकीन। आप तबला ही बजाते हैं, तबले के अलावा और भी कोई? तबले के साथ साथ मुझे ढोलक बहुत अच्छा लगता बजाना, ड्रम्स में ऑक्टोपैड, अब आ गया ऑक्टोपैड भी बजाता हूँ मैं, बड़ा ही क्योंकि बच्चों को भी सिखाना पड़ता है, तो instrument सिखाने से पहले खुद सीखना पड़ता है। है। ये भी है। और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, बांगू है, कांगू है। तो ये सब में आप रुचि भी रखते हैं और बजाते भी रुचि हैं। बहुत है मुझे इन सब चीज़ों में। और यही सारे इंस्ट्रूमेंट हाँ। आप सिखाते भी हैं? कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत हारमोनियम भी बजा लेता हूँ मैं। वाह, मतलब संगीत में ही रहते हैं दिन भर। जी। क्या बात है। तो आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आइडल मेरे हैं जिन 2 गुरुजी थे मेरे, एक तो राम बाबू पांडे जी और श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी। मैं इनको देख के ही सीखा कि वो इतना अच्छा तबला बजाते थे कि मैं कैसे बजाऊं। फिर बहुत सारे आर्टिस्टों को भी मैंने देखा, जहाँ से जो चीज़ मिली थोड़ी थोड़ी करके वहाँ से कोशिश की कि उस तरीके से बजाया जाए तबला। तो कोई एक नाम तो होगा ना कि यार ये मेरा आइडल है? हाँ, मेरे गुरुजी श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी। वाह, क्या बात है। और जैसे अभी हम इंडस्ट्री में देखते हैं काफ़ी सारे तबले वादक हैं, कुक स्टूडियो में, MTV में दिख जाते हैं और काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है। जी। तो जाकिर हुसैन साहब के बारे में आपके जाकिर हुसैन जी के वीडियो मैं बहुत देखता हूँ, उससे भी सीखने को मिल ही जाता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बायां कैसे चलाना है, चाट कैसे चलानी है। और वो इतने बड़े उस्ताद हैं कि उनके वीडियो अगर आप देखें तो वो ड्रम्स भी बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा। ड्रम्स हो गया, ढोलक भी मैंने तो फ्यूज़न देखा उनका, जब भी मन करता उनका वीडियो देखता हूँ मैं। क्या बात है। और जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि उनके वीडियो देखें। तो इसे आप सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में हैं, स्कूल में बच्चों को कितनी रुचि होती है संगीत सीखने की? चैलेंजिंग होता होगा। हाँ, चैलेंजिंग बच्चों के लिए। गया था, संगीत बिल्कुल सीखने बिल्कुल तो नहीं गया। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शास्त्रीय संगीत, जिसको हम क्लासिकल म्यूज़िक बोलते हैं, क्लासिकल का मतलब एक क्लास होता है कि हर किसी को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। ये क्लास के को ही समझ में आएगा। शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वैसे ही गाएंगे, वैसे ही बजाएंगे। हाँ, उसके अलावा आगे पीछे नहीं करेंगे, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं हाँ। ऐसा। और इसमें जो लाइट म्यूज़िक होता है, इसको हम ये बॉलीवुड को कह सकते हैं। गीत गज़ल भजन है, हाँ, ठीक है। तो इनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन जब तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखेंगे तब तक ये भी मुश्किल है। मतलब ग्रामर वो है, और उसको बच्चों सीखना ही है। को सिखाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा, जब शुरू में पिज़्ज़ा चला था, बनता तो मैदे से, आटे से ही है, सारे वो वेजिटेबल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, तो हम किसी बच्चे को जब तबला सिखाते हैं तो पहले हम वो सब चीज़ें सिखाते ही नहीं, थोड़ा सा वैसा सिखा देते हैं ताकि उसको लगे कि हाँ मैं बजा पा रहा हूँ तबला, उसको इंटरेस्ट भी आए, रुचि हाँ, भी रहे सीखने की। और कि छोटा सा बता दिया कि लकड़ी के काठी पे कैसे तबला बजेगा। हाँ। फिर धीरे धीरे हाथ चलाने लग जाता है, उसमें कायदे सिखाते हैं हम, उसमें पेशकार सिखाते हैं, उनके पलटे सिखाएंगे, फिर टुकड़े सिखाएंगे। धीरे धीरे उनको जब मज़ा आने लगता बजाने में, तब उनको शास्त्रीय संगीत प्रॉपर सिखाता हूँ, सोलो वादन प्रॉपर। और इसका मेरे को तो नहीं लगता कि कोई वक्त होता होगा कि यार कितने साल में सीख जाओगे, ये तो साधना नहीं, है, ये तो करते वक्त रहो, नहीं है, ऐसा करते कुछ रहो, बस साधना बिल्कुल है। नहीं है। ये तो हम भी अभी भी सीख ही रहे हैं। यकीनन ये समंदर पार नहीं करना है, डूबना है, हमें उसकी गहराई में जाना बहुत है। बड़ा दरिया है ये। यकीनन, क्या बात है। आज के ज़माने में हम देखते हैं रिदम के बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं सर, ऑक्टोपैड भी है,
हैंडसोनिक भी जी। है, तो इन सब के आ जाने से तबले पर कोई फ़र्क पड़ा है? बेसिकली तबले पे जो अच्छा बजाने वाले हैं उन पे तो नहीं फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और यहाँ तक कि ये खुद जो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके आप नाम ले रहे हैं, ये तबला वादक खुद भी यूज़ करते हैं। जब तक क्योंकि हमें चलन में है इस वजह हाँ, से क्योंकि चलन में कि अगर हमें रिदम का सेंस नहीं है तो हम इनको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। यकीनन। तो जैसे तबले पहले बड़ा काम होता था तबला वादकों के पास, आज मेरे ख्याल से इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कम भी हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन अगर आदमी चाहे तो काम निकाल ही लेता है। तो अब आप जैसे आप अपने शोज़ भी करते हैं, तो आपके मोस्टली शोज़ गज़ल के होते हैं, गीत के होते हैं, किस चीज़ के लिए होते हैं? हाँ, गज़लों के शो। हाँ, गज़लों पे पैड और हैंडसोनिक की एंट्री नहीं है अभी तक, वहाँ अभी गज़लों पे भजन है, वाह गीत गज़ल भजन जो हैं इस तरीके से क्या बात। इस पर तबला ही चलता है, साथ में ऑक्टोपैड चलता है परकशन इंस्ट्रूमेंट की जगह। और ये फ़र्क गानों में भी तो देखने को मिला है कि पुराने गानों में जो ब्यूटी थी उसमें तबला सितारा में कितना सुनने को मिलता था, आज तो खैर नहीं मिलता है। तो आपका क्या वो है कि आज के गाने ठीक हैं, पुराने ठीक थे, या ऐसा होना चाहिए? देखिए जो है क्या, बीच में थोड़ा सा संगीत में ऐसा आया था कि गाने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन जो पुराने गाने के बाद जो ये अब जो समय आया है, अगर आप देख रहे होंगे जो चैनल पे कंपटीशन भी आते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई है, लिरिक्स भी अच्छे हो गए हैं और संगीत भी अच्छा हो गया है। मतलब धीरे धीरे वापस हमारा हाँ, दौर आ रहा है, धीरे धीरे अच्छा वापस संगीत। उसी दौर पे आ रहे हैं। हारमोनियम लेके बैठ के गाना, और साथ में आपने देखा होगा सितार भी चल रहा है पीछे से। हाँ और अच्छा एक बात ये भी है कि पुराने गानों में इतना कुछ सीखने के लिए है कि आदमी आज भी गा वही रहा है, सुन वही रहा है, और अब कवर भी उन्हीं गानों के बन रहे हैं, यानी कि पुराना ही दौर वापस आ रहा है। कितने ऐसे जो गज़ल सिंगर हैं जो गुलाम अली साहब को सुन के शो कर रहे हैं, जगजीत सिंह जी को सुन के शो कर रहे हैं, और जो भी और भी सिंगर हैं तो उनको सुन के उनसे सीख के शो कर रहे हैं वो। क्या बात। सर तबले में आपकी मुख्यता क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है कि हम शिवकांत जी को क्यों सुने, ऐसी क्या खास बात आपको खुद में नज़र आती है? तबले में एक तो मुझे लाइट म्यूज़िक में बहुत मज़ा आता है तबला बजाने में, और लाइट म्यूज़िक में खासकर गज़ल पे गज़लों पे जब एक ठेका चल रहा होता है किसी भी ताल का, उसके बाद जो दो पहलू होते हैं हमारे हाथ में भी, अगर देखेंगे इधर ब्लैक है इधर वाइट है, तो तबले में भी उल्टा, मतलब उसका पलटा भी होता है और सीधा भी होता है। अच्छा। जब सीधा बजाते हैं उसके बाद पलटा बजाते हैं, उसके बाद जब इंटरलूड जाता है तो उसमें लगी लड़ी बजती है। लगी लड़ी बजाने में बहुत मज़ा आता है, और लगी लड़ी एक लड़ी जैसे दिवाली में हम लोग पटाखे की लड़ी चलाते हैं, तो इधर से आग लगा दी और कभी इधर से पटाखा निकल रहा है, कभी इधर से निकल रहा है, कभी एक साथ बज रहे हैं, तो लड़ी में ही उसी तरीके से आवाज़ निकलती है। लंबी सी लड़ी लगी होती है लगी, और उसको बजाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तारिक खान साहब को मैंने बड़ा सुना है लग्गी बजाते हुए, और बड़ा आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है वो लग्गी। क्या बात है। तो सर आपको हमने सुना तो बेहद है जी, लेकिन हमारे दर्शकों को भी हम सुनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी कलाकार आएगा एक परफॉर्मेंस तो उसको देनी है। बिल्कुल। लेकिन पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ दें ताकि जितने सीखने वाले सुन रहे हैं जी, वो काफ़ी कुछ आपसे सीख पाएँ, उन्हें आज का एपिसोड लगे कि आज क्लास हो गई है उनकी। बिल्कुल। तो आपको क्या ऐसा पसंद है आपके सोलो वादन में जो आनंदमय कर दे हमें? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलो वादन में एक सबसे पहले हम अगर दिल्ली घराने का तबला बजा रहे हैं तो पेशकार बजाते हैं। अच्छा। उसके बाद कायदा बजाएंगे, पलटे बजाएंगे, उसके बाद टुकड़े बजाते हैं। और बनारस घराने में सबसे पहले उठान बजाते हैं। अच्छा। थोड़ा ज़ोरदार होता है। टुकड़े वहाँ भी होते हैं, और टुकड़ों की जगह एक नाम होता है परन। अच्छा। ज़ोरदार बोल होते हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें पखावज की हैं। हाँ, परन वगैरह पखावसी तबला हाँ। आया फिर वो। तो मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है। जी। फरमाइशी टुकड़ा बोलते हैं इसका नाम, फरमाइशी टुकड़ा है जी। इसकी खास बात यह है कि इसके 3 चक्र हैं। 3 चक्रों में तिहाई के 3 चक्र होते हैं। तो पहले चक्र में तिहाई का पहला धासम पर आएगा, दूसरे चक्र में तिहाई का दूसरा धासम पर आएगा, और तीसरे चक्र में तिहाई का तीसरा धासम पर आएगा। ये इसकी खास बात है। क्या बात है, वाह वाह। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। ज़रूर।
क्या बात है, क्या बात है सर, वाह 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 वाह। दर्शकों आनंद तो आया होगा और मैं तो खैर क्या महसूस कर पा रहा हूँ क्या ही बताऊँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। काफ़ी कुछ सिखा दिया अभी, और मतलब इतनी जानकारी का मेरे को तो नहीं थी तबले के बारे में, और अब तो दर्शकों ने भी आनंद इसका ले लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। सर ये हमारे दर्शकों से वादा है कि हम उनको अच्छी अच्छी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, इसीलिए हमने शो का नाम रखा है परिचय। जी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मोहब्बत में कमी नहीं करनी है और ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।